नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 BSSC DST एग्जाम 2025। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी परीक्षा देख पा रहे होंगे 11 मई 2025, 11 मई 2025 जो DST का एग्जाम होने वाला है उससे जुड़ा हुआ बहुत सारे लोग, करीब 5000 से ज़्यादा लोग जो है मुझे मैसेज कर चुके हैं। और सभी के साथ एक ही प्रॉब्लम आ रहा है। पहले तो एप्लीकेशन आईडी नहीं था, उस वजह से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। क्या बिहार एसएससी के द्वारा क्या किया गया कि सभी कैंडिडेट को, जो भी लोग आवेदन अच्छे से भरे थे, फाइनल सबमिट किए थे, फाइनल सबमिट कर दिए थे, जिनका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुआ था, उन लोग अगर वो खो दिए थे तो उन लोगों को जो है मैसेज करके दे दिया गया एप्लीकेशन आईडी। बिहार एसएससी की ओर से भेजा गया उनके मैसेज में कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये एप्लीकेशन आईडी है। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को भी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गई, जिनका फॉर्म फाइनलाइज नहीं था। ठीक है, जिनका फॉर्म फाइनलाइज नहीं था, ये जानकारी मुझे मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो जिनका एप्लीकेशन आईडी मिल गया मैसेज में और वो आ रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड, तो डाउनलोड जो है नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीधे इनवैलिड दिखा रहा है, इनवैलिड जो है एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड जो है आपका इनवैलिड बता रहा है। तो ये वैसे लोगों का बता रहा है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, या फिर जिनका फॉर्म फाइनल सबमिट ही नहीं हुआ था, उन्हीं लोगों का इनवैलिड दिखा रहा है। बाकी जो जिनका सही है, बिल्कुल सब कुछ ठीक था, उन लोगों का एडमिट कार्ड निश्चित रूप से डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो इतना बात समझ लीजिए। मुझे बहुत सारे मैसेज अभी भी आ रहे हैं और बार बार कॉल भी लोग कर रहे हैं। मैं सबको यही बातें बता रहा हूँ कि आप लोग हेल्पलाइन पे बात करिए, जो ये हेल्पलाइन नंबर है इस पे बात करिए। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो है बहुत बिजी है और इस पे लगता ही नहीं है कॉल, जल्दी रिसीव ही नहीं होता है। अगर रिसीव भी होता मतलब लग भी जाता है फ़ोन, तो आपका रिसीव नहीं करता है। तो दिक्कत ये है। तो ऑफिस, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऑफिस जाते हैं, तो देखिए ऑफिस जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्म आपने जो भरा था वो बिहार एसएससी का फॉर्म नहीं था। सिर्फ ये जो है बिहार एसएससी परीक्षा ले रही है। फॉर्म किसका था मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो फॉर्म जो था वो बिहार सरकार के अंतर्गत लिया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो है ये फॉर्म भरा गया था। वेबसाइट जो था देख पा रहे होंगे, ये वाला साइट था, यहाँ से आवेदन हुआ था। ठीक है, यहाँ से आवेदन हुआ था। इस कारण से जो है आपको बिहार एसएससी कोई मदद नहीं करेगी। तो बिहार एसएससी के ऑफिस जाने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो वहाँ जाके भी आपको कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है। इसलिए जो भी मदद करेगा तो वो आपका ये विभाग करेगा, ना कि आपका बिहार एसएससी। बिहार एसएससी का काम सिर्फ ये है कि परीक्षा लेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी थी, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं नोटिफिकेशन, तो पहले इसमें परीक्षा नहीं था, बिना परीक्षा का था। और फॉर्म भरते वक्त कोई पैसा नहीं लगा था। 23/9/2022 से लेकर 31/10/2022 तक जो है फॉर्म भरी गई थी। इसमें कोई पैसा नहीं लगा था, बिल्कुल फ्री था। टोटल सीटों की संख्या जो थी वो 238 थी, देख पा रहे होंगे। जनरल के लिए 99 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 था, पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट नहीं था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 सीटें थी, एससी के लिए 65 और एसटी के लिए 2 सीट था, और बीसी फीमेल के लिए 8 सीट था। तो जो लोग इसमें आवेदन अच्छे से किए थे, जिनका फॉर्म जनरेट हो गया था, प्रिंट आउट जनरेट हो गया था, बहुत सारे लोग ड्राफ्ट वाला भी मुझे भेजे हैं। ठीक है, ड्राफ्ट वाला नहीं, ड्राफ्ट जिनका दिखा रहा है वो फॉर्म सबमिट जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि उसके आगे का प्रोसेस जो था फॉर्म भरते वक्त, वो उसका डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना था, मैट्रिक वगैरह का। तो वो लोग जो नहीं किए थे उन्हीं का ड्राफ्ट दिखा रहा है, तो उनका एडमिट कार्ड तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो लोग बेकार में प्रयास कर रहे हैं, तो वो छोड़ दीजिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ। ठीक है, बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं, वो जाने से पहले देख लीजिए आपका इसमें नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था। क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन में बातें कही गई थी, बिल्कुल उसी को फॉलो किया जा रहा है और आगे भी उसी को फॉलो किया जाएगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन के नीचे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था
कि प्रिंट आउट आपको सुरक्षित रखना है, चाहे कितना भी दिन हो जाए। अगर आपने खो दिया है तो वो आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, और उसके बाद ही आप लोग जो है परीक्षा में जाइएगा। पहले ध्यान से देख लीजिए क्या कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आवेदन पत्र को फाइनलाइज करने के उपरांत अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र फोटो सहित की प्रिंट मुद्रित प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं उक्त प्रति पर अंकित एप्लीकेशन आईडी भी सुरक्षित रखने के लिए पहले ही कहा गया था, जो कि सभी लोग लगभग 90% लोग को भूल गए या खो गया या इधर उधर हो गया, क्योंकि 2 साल 3 साल हो गया परीक्षा फॉर्म भरे, तो बहुत सारे का जो है खो गया। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि एप्लीकेशन आईडी को भी सुरक्षित रखना है, जिसके वजह से देखिए अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में कितना दिक्कत हुआ सभी का। तो कैसे तो दे भी दिया, नहीं यहाँ तो पहले से लिखा था कि नहीं दिया जाएगा बाद में, लेकिन कैसे कैसे दे दिया। तो आप देखिए आवेदन पत्र की डुप्लीकेट द्वितीयक प्रति विभाग के द्वारा निर्गत नहीं किया जाएगा, यानी जो आपका प्रिंट आउट है वो दोबारा प्रिंट नहीं होगा और ना ही विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा बाद में भी। तो देख सकते हैं विभाग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किया जाएगा। तो परीक्षा दे भी देंगे, काउंसलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि प्रिंट आउट ही नहीं है तो काउंसलिंग होगा कैसे, मिलान कैसे होगा कि आपने फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था। एप्लीकेशन आईडी मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। काउंसलिंग के समय बहुत दिक्कत होने वाली है। होगा भी तो समझ जाइए कि बहुत कैसे कैसे होगा, बिना चढ़ावे के कुछ होने जा नहीं रहा है। रिजल्ट होने के बाद भी चढ़ावा बहुत मोटा चढ़ावा लगने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र को प्रिंट किया जा सकता है और उसके बाद जो है नहीं किया जा सकता है, ऐसा इसने कहा था। पहले ही नोटिफिकेशन में बताया गया था। अगर आपने खो दिया है तो समझ जाइए आपके साथ आगे और भी दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि दोबारा जो है इस प्रिंट आउट को नहीं निकाल सकते हैं। देखिए प्रिंट आउट के लिए निकालने का तरीका मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो लॉगिन सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डीएसटी वाले साइट पे लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना यूजर आईडी आपको मिला होगा, यूजर आईडी भी डाल के आप डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन फिलहाल जो है इसको बंद कर दिया गया। देख सकते हैं लॉगिन पैनल भी नहीं खुल रहा है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे खुलना चाहिए था, जो कि फिलहाल बंद है और कभी कभी खुल भी जाता है। देखिए यहाँ पे खुल गया, लेकिन यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन भी करते हैं तो नॉट ऑथराइज लिख के आता है। मैंने चेक किया है, मेरे पास हालांकि प्रिंट आउट है एक दो लोगों का, तो मैंने दोबारा ट्राई भी किया कि डाल डाल के जो है चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं। तो मैंने चेक किया नहीं होता है। ठीक है, तो प्रयास करने से कोई फायदा है नहीं, दोबारा प्रिंट आउट आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर आपका रिजल्ट हो भी जाता है तो आपको आगे दिक्कत होगी। ठीक है, दिक्कत होगी कोई बात नहीं है, लेकिन चढ़ावा जरूर तैयार रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना चढ़ावे के बिहार सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। और एप्लीकेशन आईडी मैंने बता ही दिया, एप्लीकेशन आईडी इनवैलिड जिनका बता रहा है, क्यों बता रहा है, तो जिनका फॉर्म फाइनलाइज नहीं हुआ था उन लोगों का बता रहा है, या फिर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनका बता रहा है। हालांकि उसका एप्लीकेशन आईडी जनरेट गलती से हो गया होगा मशीनी कारण के कारण, और जो है एप्लीकेशन आईडी भेज भी दिया गया आपको, लेकिन डाउनलोड नहीं होगा। आप ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं, हालांकि समय तो है नहीं कि उतना काम हो पाएगा, एक दिन समय है। तो परीक्षा कल है, और जिनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, जो भी परीक्षा में देने जा रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। और एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग ये भी पूछे थे कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं परीक्षा में, तो मैं यहाँ पे बता दूं। तो 28 मार्च 2025 को एक नोटिस जारी की गई थी बिहार एसएससी की ओर से, जिसमें बताया गया था कि आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन परीक्षा से जुड़ा हुआ जो जानकारी दिया गया था उसमें कहा गया था कि 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से सामान्य अंक गणित के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, तथा परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा का होगा और पूर्णांक भी 100 होगी। तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है परीक्षा देते वक्त आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं।
तो आप अपना प्रश्न पत्र जो दिया जाता है, प्रश्न पत्र के ऊपर में देखिएगा जो इंस्ट्रक्शन रहता है, वहीं पे आपको लिखा रहेगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। अगर उस पे नहीं लिखा रहेगा तो आपका जो OMR सीट मिलेगा, आंसर सीट, उस आंसर सीट के पीछे में भी लिखा रहेगा कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो परीक्षा में जाइएगा तो जो है उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। फिलहाल तो अभी तो कोई जानकारी जो ऑफिशियल रूप से नहीं है। हाँ, हालांकि जो है ग्रुप डी में की बहुत सारी परीक्षाएं होती है परिचारी की, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन जब बिहार एसएससी परीक्षा ले रही है तो हो सकता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग हो। तो आप पहले पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में जाएंगे जब एग्जाम सेंटर के अंदर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, OMR सीट मिलेगी, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसी में लिखा रहेगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो बस यही जानकारी थी। और मैसेज करने, मुझे जो मैसेज कर रहे हैं, देखिए मुझे मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने करीब 400-500 लोगों का एडमिट कार्ड निकाला है, जिसके बाद से जो है बिहार एसएससी ने मेरे आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया है, जिस कारण से मैं जो है किसी का भी डाउनलोड नहीं कर सकता। मैं डाल भी दूं अगर रोल एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ रहेगा तब भी मैं मेरे से डाउनलोड नहीं होगा। इसलिए मुझे मैसेज करने से कोई फ़ायदा है नहीं, मैं कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा अब, क्योंकि मैंने 400-500 लोगों का किया था, जिस कारण से आईपी एड्रेस जो है मेरा ब्लॉक कर दिया गया है। तो मेरे से नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, इन्फॉर्मेशन तो अच्छी थी ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई जानकारी और आती है तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।